जय हिंद एवरीवन, है ना। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर से। जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, प्लीज उसको रिकैप करके आइएगा, है ना। एक बार वीडियो देख के आइएगा, एनसीईआरटी को रीड करिएगा। एनसीईआरटी प्रेफरेबल है, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि वो तुम्हारे लिए अभी ग्रंथ है, ठीक है। आई एम अभिषेक वर्मा फ्रॉम बोर्ड जर्नी, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है एक आपकी क्लास की तरह, है ना, तो आप लोग कंटिन्यू करिए, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग पूरा सिलेबस कराएंगे। हमारी अभी टीम प्रिपेयर कर रही है अपनी और सब्जेक्ट, ठीक है। तो मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे मैटर, जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो पिछली क्लास का हम लोग हमेशा रिकैप करके चलेंगे। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था स्टेट ऑफ मैटर वगैरह के बारे में, है ना, कुछ बताया था, ठीक है। आप लोग चिल्ला चिल्ला के खुद पढ़िएगा, है ना, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है ना। मैटर क्या होता है बताओ? जिसका कोई मास होता है, एनीथिंग एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, दिस इज कॉल्ड मैटर, है ना। जो भी चीज जिसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फिर मैटर को हमने क्लासिफाई किया था दो में, एक हमारा था फिजिकल फिजिकल और एक हमारा था केमिकल, है ना। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हमने तीन में कैटेगराइज किया था, सॉलिड, लिक्विड और हमारे क्या था? गैस था, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल को हमने फिर से तीन में कैटेगराइज किया था, एक हमारा था एलिमेंट एलिमेंट फिर हमारा था कंपाउंड और फिर हमारा था क्या? मिक्सचर, ये था। फिर हमने बताया था कि हाँ, सॉलिड में क्या क्या चीजें होती हैं, इनके डिफरेंस देखे थे हमने, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के। प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये पेपर में पूछता है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट टर्म में पूछ ले, इंटरनल में पूछ ले, फाइनल में पूछ ले, कभी भी पूछ ले, तो ये पूछ सकता है, क्वेश्चन बनता है मेन, है ना। फिर मैंने बताया था कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इसके पार्टिकल जो है वो बहुत नियर में है, बहुत पास में है। लिक्विड है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किससे? मैं कंपेयर कर रहा हूँ सॉलिड से। आप लोग ये मत कहिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर बहुत ही कम होता है, नहीं, इसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मगर एज कम्पेयर टू किससे? सॉलिड से कम होता है, गैस से ज्यादा होता है। गैस में देखेंगे तो इसके पार्टिकल देखो कितने दूर है। इसके पार्टिकल अगर दूर दूर हैं, मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? आइस के फॉर्म में, मतलब क्या है? सॉलिड है। ये वाटर है, किस फॉर्म में है? लिक्विड, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फ्लूइड, ब्लू है, पानी कर रहा है। और वाटर, वाटर के वेपर, ये किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में है। तो क्लियर, यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफिकेशन करना। तो आज की क्लास जो हमारी है वो हमारी है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कैसे मूवमेंट करता है? किसका तो किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मैटर की बात करें कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, मैटर के पार्टिकल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है वो कैसे कर रहा है। ऐसा कोई चीज है, ठीक है, वो मुझे कैसे पता चल रहा है कि वो मूवमेंट कर रहा है? बताओ कैसे पता चल रहा है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक ग्लास है, ग्लास जिसके अंदर मैंने क्या रखा है? वाटर रखा है। वाटर कैसा? कोल्ड, ठंडा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने रखा है हॉट वाटर, हॉट, आप लोगों की तरह हॉट, बिल्कुल हॉट वाटर रखा है, ठीक है। क्या होता है जब मैंने इसके अंदर इंक मिक्स किया? बताओ कौन सा इंक? क्या करना चाहते हो? दाग लगाना चाहते हो? लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने, क्या इसके अंदर? दाग, है ना। जैसे इसके अंदर इंक मिक्स किया, इंक बहुत ज्यादा फास्टली हो गया, ये मिक्स कर गया। मगर जब मैंने इसके अंदर मिक्स किया तो बहुत धीरे 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 मिक्स कर रहा था। ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? ये, चलो ये तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, बताऊंगा। मगर इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं? पार्टिकल क्या कर रहे हैं? पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। या फिर एक बोलूंगा कि हमारे ये मान लेते हैं सॉलिड है या फिर गैस है या तो लिक्विड है, इन सभी के पार्टिकल क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ये हमें बताया था किसने? ये बताया था हमें रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन मुंडे ने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन, 1827 में। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया था कि ये जो मोशन करते हैं वो जिग जिग जैग
मोशन करते हैं। ये कैसे मोशन करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है। जिगजैग इन द सेंस कि कैसे, ऐसे 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 ऐसे, कहीं भी ये रैंडम, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये कैसे मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। ये रैंडम मोशन, इनको बताया था कि क्या बोला था इन्होंने, बताया था, बोला था कि ब्राउनियन मोशन करते हैं, BROWNIAN, ब्राउनियन मोशन करते हैं। क्लियर? ये बताया था। एक बार रिकैप करें, हम पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, किसका? मैटर का। मैटर हमें पता है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, दिस इज कॉल्ड मैटर, है ना। इसका जो मूवमेंट बताया था वो किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कब बताया था? तो 1827 में इन्होंने बताया था। कैसा? जिगजैग मोशन करता है या फिर रैंडम मोशन करता है, रैंडम ही मोशन करेगा, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये सब चीजें बताई थी। फिर और बताया था इन्होंने, क्या बताया था कि एक एक स्पेसिफिक नेम दी जाए कि हाँ ब्राउनियन मोशन करता है, ठीक है, ये बताया था। चलो यहाँ पे क्या सारी चीजें अपने आप मोशन करती हैं, या फिर इसके जो पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया। कोल्ड के भी, हॉट के भी, किसी के भी पार्टिकल, हमें इसके इसके अंदर क्या एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती क्या? कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मोशन करते हैं। जैसे कि मुझे, तुम लोग बहुत तेजस्वी बालक हो, है ना। पेपर नहीं आता तो तुम लोग कहते हैं ठीक है पढ़ लेंगे, है ना। मगर पेपर आता है तो मतलब एक पुश मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, करना है, नहीं करना तो क्या होगा? कुटाई होगी या कुछ होगा, है ना। तो ऐसा टाइप का इन लोगों को भी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से क्या होता है? काम होता है। जैसे कि इसके अंदर ये कोल्ड वाटर था, इसके पास क्या है अभी? एनर्जी, एनर्जी नहीं है एज कम्पेयर टू हॉट से। हॉट हमारा क्या, उसको हमने दिया क्या? एनर्जी दिया है ना। एनर्जी कैसा? हॉट, हीट दिया है, हीट, हीट दिया तभी तो ये हॉट हुआ है, गर्म हुआ है ना। तो इसके अंदर एक एनर्जी है जिसके कारण पार्टिकल बहुत जल्दी एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं। मगर इसके पास, पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, इसलिए इसके पार्टिकल जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं आए, इसलिए इसके अंदर इंक अच्छे से सॉल्युबल नहीं हुआ जल्दी, मगर इसके अंदर इंक अच्छे से सॉल्युबल हो। क्लियर? दैट्स क्लियर? ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने अगरबत्ती रखा, है ना, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक रखा, और यहाँ पे रखा मैंने एयर। एक एयर, हमारे आसपास तो एयर पाया जाता है, क्या ही रखूंगा, है ना। एयर, एयर के कुछ पार्टिकल होंगे, पार्टिकल होंगे, और इसके भी क्या है? पार्टिकल है ना। अब क्या हुआ, इसको, ये अभी नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो क्या इसके पार्टिकल, पार्टिकल मोशन कर रहे हैं क्या? जिगजैग मोशन या कुछ मोशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी क्या है? एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनके अंदर लगा दिया आग। क्या लगाया मैंने? आग लगाया। और जैसी आग लगाया तो इसके जो पार्टिकल है क्या किए? इधर उधर मोशन करने लगे, है ना। स्मेल गिव्स, स्मेल, क्योंकि एक बंद कमरे में अगर अगरबत्ती जला देते तो क्या खुशबू आने लगती है। अब उसके पार्टिकल के पास एयर भी था, एयर भी आसपास था। अब एयर के भी पार्टिकल हैं और अगरबत्ती के भी पार्टिकल, ये दोनों क्या हुए? मिले, इनका मिलन हुआ, मिलन, है ना। इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, है ना, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अच्छा, इनके पास जब एनर्जी दी तो एनर्जी देने के बाद ये मोशन करने लगे। ये क्या है? चलो एनर्जी देखते हैं, एनर्जी कौन सी एनर्जी दी है देखते हैं, ठीक है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक एनर्जी है, राइट। मेरे अंदर एक एनर्जी है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। कोई पोटेंशियल है तभी तो मैं काम कर रहा हूँ, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। वैसी ही क्या कहते हैं, इनके पास भी एक एनर्जी होती है, वो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमारा है मास और वी है हमारा क्या? वेलोसिटी। याद रहेगा इतना? बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, चिल्ला के बोलो। अबे जोश नहीं है? एम से मास, वी से वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब ये काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लो एक बॉक्स से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसके पास क्या आया? काइनेटिक एनर्जी आया, तभी मूवमेंट किया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, डन। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ काइनेटिक एनर्जी मिला, किसको? अगरबत्ती को मिला। अगरबत्ती के पार्टिकल्स मोशन किए और एयर के साथ मिले, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो जो भी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होता है किसी दो सब्सटेंस का, एक सब्सटेंस हमारा ये है, एक सब्सटेंस हमारा ये है, ये दोनों का मिक्सिंग हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, याद रहेगा। तो क्या बोलेंगे? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंस, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंस
ऑन देयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, याद रहेगा, ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देन एक बार इसको डिफ्यूजन पेपर में पूछता है तो इसके डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल याद। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि हाँ इसको एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी हमारे चाहिए होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हाईलाइट कर लेना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है एम वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये कोई भी चीज को मोशन कराने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, ये हमने इतना यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, जब मैंने क्या किया, आइस को ये वाले आइस को जब मैंने क्या दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी किस फॉर्म में दिया, मैंने हीट के फॉर्म में दिया। जैसे ही मैंने हीट के फॉर्म में दिया, आइस से एक बर्फ रखा है, उसको जब मैंने हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में, है ना। जब मैंने और ज्यादा एनर्जी दिया, मतलब और ज्यादा हीट दिया, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, स्टीम में, है ना, स्टीम में। अब जब आइस हमारा जब हीट देने पे वाटर बन रहा है और वाटर हमारा हीट देने पे स्टीम बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज ही तो हो रहा है, किसमें, स्टेट में। अभी भी पानी है, अभी भी पानी है, अभी भी पानी है, मतलब हमारे ये चेंज नहीं हुआ, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, है ना। अब ठीक है, इसको मैंने कोल्ड किया, ठंडा किया, स्टीम को जब मैंने कोल्ड किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, जब कोल्ड किया ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वाटर में, है ना। और जब फिर मैंने इसको और ज्यादा कोल्ड किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में, है ना। तो हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तब ये जाके हमारा क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इससे कि अ सब्सटेंस मे बी एग्जिस्ट ऑन द ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलो तुम लोग भी। अ सब्सटेंस मे बी एग्जिस्ट ऑफ एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, है ना। एलपीजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म, चेंज इन स्टेट हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि हाँ जो हमारा मोशन कैसे करता है, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, जिगजैग मोशन था, है ना, और ये ब्राउनियन मोशन था, या फिर बोल सकते हैं रैंडम मोशन। फिर हमने बोला पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है, इतना चीज हमने पढ़ लिया है। प्लीज रिवीजन कर, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर से ऐसे हवाई जहाज, या कोई दिक्कत, है ना। अब हम लोग चीजें देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। यार टेम्परेचर अभी हमने आया था ना यहाँ पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है ये चलिए, क्या टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, टेम्परेचर हमारा कैसे, अगर बात करेगा कोई कि टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबसे पहले ये टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना कि टेम्परेचर हाई हो गया, कम हो गया, इतने ज्यादा डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इतना डिग्री कम, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इतने आज बहुत ज्यादा ठंडी है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। क्या होता है ये, किससे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप का होगा, है ना। डॉक्टर आता है, बुखार लगाए आपको, चलो ये लगाओ ना, एक थर्मोमीटर ऐसा दे देगा, है ना। पहले के टाइम पे तो आता था मरकरी वाला, अभी भी शायद किसी किसी के पास होगा, तो है ना। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना, लैब में यूज करते हैं, है ना। और हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल थर्मामीटर, है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर कह सकते हैं उसे, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये सब ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है या तो हॉटनेस, या तो क्या मेजर करेगा, कोल्डनेस। हॉटनेस या तो मेजर करेगा कोल्डनेस, याद रहेगा, हॉटनेस या कोल्डनेस जो मेजर करता है वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मामीटर। इसी में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होगी वो होगी केल्विन। केल्विन याद रखना, ये केल्विन, ये एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, है ना। सभी जगह पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो किसमें ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन, ना याद रहेगा। ठीक है, हम लोग को 3 चीजों में पढ़ना है। जैसे हम लोग जाते हैं ना, आसपास हमारे चीजें होती हैं, वो क्या होती है, वो बताते हैं कि हाँ भैया इतना डिग्री तुम्हारा सेल्सियस बढ़ गया है, इतना इतना टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना कम है, ये सब चीजें बताती हैं। तो क्या बताते हैं, 3 चीज में हम लोग देखेंगे। एक हमारा होगा सेल्सियस, सेल्सियस, दूसरा है हमारा केल्विन, केल्विन, और तीसरा है हमारा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस को सी से डिनोट करेंगे, इसको बोलता है डिग्री, डिग्री, केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को एफ से। ठीक है, याद रहेगा। ये हमारा 0 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, ये सब चीजें
केल्विन हमारा एक 0 डिग्री पे हम लोग बात करते हैं 273.16 या फिर 15 भी होगा कहीं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। फेरेनहाइट हम लोग का एक नॉर्मल होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, टेम्परेचर ही मेजर करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर में हम लोग टेम्परेचर हमने देखा कि ऐसा ही यूनिट हमारा क्या है, केल्विन, जिसे के से इंडिकेट करते हैं, है ना। इसमें हमें तीन में पढ़ना है, सेल्सियस में, केल्विन में, फेरेनहाइट में। सेल्सियस को सी से, केल्विन को के से, फेरेनहाइट को एफ से, ठीक है। इतना हमने देखा, ठीक है। अब टेम्परेचर को चेंज भी तो करना पड़ेगा, है ना। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है 2 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बोलेगा कि बताओ सेल्सियस से कन्वर्ट करो केल्विन में, या तो केल्विन से कन्वर्ट करो किसमें, सेल्सियस में। ये पक्का इसमें से बनना ही बनना है तुम्हारा क्वेश्चन। और फिर एक होता है फेरेनहाइट का, कि फेरेनहाइट का चेंज करो, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख यहाँ पहला है केल्विन का, ये किससे केल्विन है, C+273, ठीक है। सेल्सियस का K-273, ठीक है। सेल्सियस का 273, ये क्या है भैया, ये देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कैसे करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, क्योंकि केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, सॉरी, है ना। तो हमारा कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो देखो पुट करते हैं कि बराबर 25 क्या है, सेल्सियस है, प्लस 273, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 7 8 8 7 2 9 और 298 केल्विन आ गया। ये 273 का एक स्टैंडर्ड है ना, कि जैसे 0 डिग्री हमारा होता है वैसे ही केल्विन में 273 होता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में दिया होगा तो कर लोगे, है ना। हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये बराबर C प्लस क्या 273, ये बराबर C प्लस 273, याद रहेगा। तुम लोग क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करके आना, 37 डिग्री सेल्सियस को, 35 डिग्री सेल्सियस को, 25 डिग्री सेल्सियस को, और 20 डिग्री सेल्सियस को, और 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, आपका होमवर्क है, ठीक है। दूसरा है सेल्सियस में बात करें, तो सेल्सियस में जैसे केल्विन में दे रखा है 273, केल्विन को कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो कैसे करोगे, C बराबर K-273, केल्विन कितना दे रखा है 273, है ना। C बराबर 273 माइनस 273 कितना आएगा बताओ, ये हमारा कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना, है ना। ये रहा आपका एग्जाम्पल सेल्सियस का, ये रहा आपका एग्जाम्पल इसका। इसके क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ कुछ करने को घर पे, है ना, कर लेना याद से, है ना। ये नहीं कि भैया कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, फिर वो तरसों ही हो जाएगा, फिर आपकी बुद्धि से ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है, कन्वर्ट करो 279 केल्विन को, 376 केल्विन को, 450 केल्विन को कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस। क्लियर, इतना याद रहेगा, ठीक है, डन। आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा वो आपको याद रहना चाहिए, है ना। रिकैप करते रहिए, रिकैप बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, रिकैप। अगर आप रिकैप नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, माइंड से ऐसे उड़ जाएगा। मतलब जैसे कि हम लोग को ना क्या होता है, आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ, मैं जो अप्लाइड करता था अपने जब 9th में था, मैं क्या करता था कि जैसे ना जैसे आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मैटर चैप्टर पढ़ा, मेरे टीचर ने मैटर चैप्टर पढ़ाया, जितने चैप्टर पढ़ाए, तो मैं क्या करता रहता था कि रास्ते में ना जाके एक बार जैसे मन में मेरे चलता रहता था, अच्छा आज पढ़ा है हम लोग मैटर, तो मैटर को रिकैप करना है, रिकैप मन में। ये नहीं कि बुक खुलेगा तभी, ऐसा कुछ नहीं। रात में सोने से पहले एक बार आंख बंद करो, आज ये पढ़ा, मैटर पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। जैसे आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ। आज की क्लास ही वाला चीज तुम लोग बताओ। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्या देखा, रिकैप किया, कि रिकैप हमने क्या कि मैटर क्या होता है ये देखा, क्लासिफिकेशन देखा, सॉलिड लिक्विड गैस में ये देखा। फिर हमने देखा कि पार्टिकल कैसे मूवमेंट करते हैं, है ना, मूवमेंट कैसे करते हैं, किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कब बताया था, 1827 में बताया था। क्या बताया था, जिगजैग मोशन बताया था, या ब्राउनियन मोशन बताया था, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने बताया कि हाँ, जब दो पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन पढ़ लिया। डिफ्यूजन के बाद हमने देखा कि चेंज इन स्टेट होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ये चीज़ें हमने देखी, ये भी चीज़ें देखी।
फिर एक चीज़ और देखी हमने कि हम लोग कुछ एनर्जी देते हैं तभी पार्टिकल क्या करता है, मूवमेंट करता है। हम लोग कौन सी एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम हमारा क्या होता है, मास, वी हमारा होता है वेलोसिटी, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने क्या देखा बताओ, उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करते हैं लेबर्टी, सॉरी, टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग किससे, एक एक हमारे पास क्या होता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर से मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेजर करते हैं। टेम्परेचर को का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। इसमें तीन में हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है ना, क्या केल्विन में है C+273, सेल्सियस में करना है तो K-273, ये करना है। ये फ़ारेनहाइट का है तो क्या 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फिर बॉइलिंग पॉइंट। ये देखा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई सॉलिड एक टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट होके, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इतना इतना हमने आज पढ़ा है, बताओ मजा आया है ना। ऐसे रिकेप करना, एक एक पेज लो, पेज को पूरा मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको पूरा अच्छे तरीके से खराब कर दो, उसको इतना लिख लिख के आपके अपने दिमाग में खुद बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं है ना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एंड करेंगे चैप्टर का। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।